चलो पाइथागोरस प्रमेय आज देख लिहल जी हमनी के, ठीक ना। हमेशा पूछेला, इस बार भी पूछे के संभावना बनता। तो देखल जी पाइथागोरस प्रमेय का कहता कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या कर जी कि एगो समकोण त्रिभुज बना ली है जी। नाम दे दें ए बी सी। चलो ठीक है, अब हल कर जी। लिखल जी कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री, यानी कि समकोण यही ना बा। कोण बी का बा समकोण बा। तो कोण बी समकोण कहते कि हमनी के ही प्रूव करे के बाटे कि जो ए सी के स्क्वायर बा सीध हमनी के क्या करे के बाटे कि कर्ण सिद्ध करना है। लिख दिया जी, सिद्ध करना है यानी कि बी 90 डिग्री बना दिया जी। ठीक बा, बी 90 डिग्री। तो बी यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का कहल जाला विकर्ण कहल जाला। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का होला कर्ण या विकर्ण। तो हमनी के सिद्ध करे के बाटे कि कर्ण के जो स्क्वायर होला ना वो अन्य दो भुजा का बच जाता है, एकरा के छोड़ के इहे दूगो न बचता। तब का कर दिया जी यानी कि एकरा के हमनी के लंब कह दिया जी। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। चलो कर्ण के जगह पर का बा कर्ण, यानी कि ए सी का कहता कि ए सी के स्क्वायर लंब का बा ए बी के स्क्वायर प्लस आधार का मान लेंगे बी सी। तो का हो गई बी सी के स्क्वायर। ये तो हमनी के प्रूव करे के बा। तब हमनी के देखल जी त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले रचना कर जी। रचना में क्या कर जी कि बी से डी तक एगो हमनी के लंब खींचल जी। बी से एकर नाम रख दिया जी डी। रचना कैली जा। तब रचना में लिखल जी, रचना में का लिखल जी, रचना में लिखल जी कि बीडी जवन लंब बा, बीडी लंब बा का पबा हे एसीए बनबा। तो का लिख दिया जी कि बीडी लंब एसी। ठीक बा। जब हमनी के रचना कर लेनी जा तब हमनी के देखल जी कि अब उपपत्ति लिख दिया जी। उपपत्ति में हमनी के का मिलल बा, हमनी के जब रचना कैनी जा तो दूगो त्रिभुज एकरा अलावा भी मिल गई, यानी कि त्रिभुज एगो मिल गई हमनी के ए बी डी आ एगो त्रिभुज मिल गई बी सी डी। ठीक बा। दूगो त्रिभुज ई हमनी के रचना के अनुसार मिलल है। जौन लंब डलले हनी ए लंब से हमनी के दूगो त्रिभुज के का भइल उत्पत्ति भइल। तो उत्पत्ति में अब हमनी के का देखल जी कि ए बी सी कि हमनी के समरूप सिद्ध कैल जी केकरा एक बेरी ए बी डी में आ ए बी सी से फिर समरूप कैल जी का जी ए बी डी सी में। ये दोनों त्रिभुज के बारी बारी से का कैल जी समरूप कैल जी। तब देखो त्रिभुज के नाम है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी में देखल जी का देखल जी हमनी के ई देखल जी कि देखो अब मान लो कि ये जी निकाल देते नहीं। त्रिभुज ए जी हो गई ए बी सी आ एगो त्रिभुज का हो जी त्रिभुज हो जी ए डी बी, यानी कि डी हमेशा समकोण बा। त कहाँ रखब, यानी कि बी एकरा में समकोण बा आ एकरा में डी, यानी कि जौन रचना कैले हैं जा जीवन से लंब डल हैं जा उ हमनी के का हो गइल बा लंब हो गइल बा, यानी कि 90 डिग्री हो गइल बा। यही से डी के नाम है जी हम रखब। ठीक बा। तो अब देखो हमनी के कोण ए बराबर कोण ए मिल जाता। दोनों में कोण ए के मान का बा बराबर बा। तो दोनों में कोण ए के मान बराबर बा तो जी का हो जी उभयनिष्ठ। का हो जी उभयनिष्ठ बाटे ई दोनों कोण। आ कोण बी बराबर का बा कोण डी के बा। ई का से बा ई दोनों 90 डिग्री बा। एकरा के हमनी के कह दिया जी का बा समकोण। तब देखो तो एंगल से का हो गई त्रिभुज हमनी के समरूप हो गई। कौन समरूप हो गई त्रिभुज ए बी सी समरूप का के हो गई त्रिभुज ए बी डी के हो गई, यानी कि एंगल से हो गई। अरे जब त्रिभुज हमनी के समरूप हो गई तब भुजा के समानुपाती ना निकल जी। भुजा के अनुपात निकाल जी ना, तो भुजा के अनुपात निकाल जी। तो देखो ए बी बटा में का हो जी ए डी हो जी। ए बी बटा में
ए डी बराबर अब का हो जी, अब देखो हई हमनी के हो गई ए बी हाई हो गई ए डी के बराबर। अब हो जी ए सी केकरा बराबर हो जी, ए बी के बराबर। यानी कि हमनी के ए सी बराबर का हो जी, ए बी बराबर ए डी, ओकरा बाद में ए सी बराबर का हो जी हमनी के। अब देखो ए सी देखने जाना, अब एकरा में का देखल जी, ए बी देखल जी, ए बी यानी कि संगत भुजानुपात में हुई ना। अब देखो यानी कि अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, ए बी गुणा होल तो का हो गई, ए बी स्क्वायर हो गई। अब बराबर में ए डी या गुणे ए सी, ए डी या गुणे ए सी। समीकरण का मान ली है जी, एकरा के एक मान लिया जी। अब कहाँ त्रिभुज चलल जी, अब हमनी के त्रिभुज चलल जी। अब त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज अब है नीचे वाला में चलल जी ना, त्रिभुज डीबीसी में, डी बी सी कुछ भी लिख सकनी जा, सी डी बी या बी डी सी कुछ भी लिख सकनी जा, ठीक ना। अब वो त्रिभुज के तनी से हम निकाल देते नहीं। देखो त्रिभुज पहले ए बी सी तो हो गई, एकरा में बी समकोण बताए ए बी सी। अब एकरा में हम का कल कि जौन त्रिभुज से हमनी के रचना बा लंब डल ले बन जा, तो देखो एक और सी मैच करता, ए बी सी में सी मैच करता ना, तो सी चलो हेजे ना नामकरण कर दिया जी, सी कहाँ रह जी, सी ए जी रह जी। हाँ हमेशा ध्यान देवे कि लंब हमनी के का बा, एकरा में नया त्रिभुज में लंब का बा डी बा, तो डी एकरा में कहाँ रख दिया जी, डी ए जी रख दिया जी। बचल का बी है ना बचल, तो बी कहाँ जी, बी ए जी आ गई। कौन त्रिभुज में, बीडीसी में बी ऊपर आ गई, डी 90 डिग्री आ सी। अब एकरा में का बाटे हमनी के सी जवन बाटे दोनों में का बा उभयनिष्ठ बा, तो लिख दिया जी कोण सी बराबर कोण सी बराबर का हो जाई, बराबर ना सॉरी उभयनिष्ठ हो जाई, उभयनिष्ठ कोण बा। अब देखो आ कोण बी बराबर कोण डी के बा, कोण बी बराबर का बा कोण डी के, ई का बा 90 डिग्री यानी कि समकोण बा। अब देखो तो ई फिर त्रिभुज का हो गई, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गई का के त्रिभुज डीबीसी के, त्रिभुज डीबीसी के हो गई। अब देखो तो कहते कि अब एकरा में हमेशा हमनी के ध्यान दिखल जी, देखो एकरा में हाई भुजा ए भुजा के बराबर हो जी, आ हाई भुजा ए भुजा के बराबर हो जी, ठीक बा। तो अब देखो एक अनुपात निकाल दिया जी, का निकालल जी, देखो यानी कि ए सी अब बटा में ए सी बटा में बी सी बराबर का हो जी, ए सी बटा में बी सी हो गई। अब का हो गई बी सी अब बटा में का हो गई डी सी, तिरछा तिरछी गुणा कर लिया जी, यानी कि बी सी के स्क्वायर बराबर का हो गई ए सी गुणे डी सी। समीकरण 2 लिख दिया जी। अब हमने के कुछ मिले लगल, समीकरण 1+2, समीकरण 1+2 काहे के लिए, काहे कि देखो एकरा में ए बी स्क्वायर आ बी सी स्क्वायर जोड़म तबे ना हमने के है मिली। अब देखो तो यानी कि हमने के दोनों साइड जोड़ दिया जी, क्या कहता कि ए डी आ गुणे ए सी प्लस दूसरा समीकरण के वैल्यू जोड़े के बा ना, ए सी आ गुणे डी सी बराबर में अब का हमनी के बच गई ए बी के स्क्वायर आ प्लस जोड़े के बना दू समीकरण बी सी के स्क्वायर। अब है जी देखल जी दोनों में कॉमन का बा, ए सी कॉमन बा, तो ए सी बाहर निकाल लेनी, तब बचल का हमनी के ए डी आ प्लस एकरा में का बच गई सी डी चाहे डी सी आ बराबर ए बी स्क्वायर आ प्लस बी सी स्क्वायर ए सी। चलो ए डी प्लस डी सी के जगह पर का लिख दिया जी, ए डी कहता ए डी एकरा के जोड़ल जी आ प्लस डी सी कहता है टोटल वैल्यू पर एकरा जगह पर हम का लिख सकतनी ए सी लिख सकतनी। एकर मतलब का कहता कि ए डी आ डी सी के जोड़ब तक हमरा मिल जी ए सी मिल जी, गुणा में बा ए सी बराबर का बचता हमरा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी गुणा होल तो ए सी स्क्वायर आ बराबर बचल का बा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो हमरा लागे के रहे सीध भइल। बस अगर वीडियो ना समझ में आई होगी तो बार बार एक के दोहरा के देख लिए लोग, ठीक है। हाँ थोड़ा चैनल के सब्सक्राइब सबकी कर दी अगर समझ में वीडियो आई हुई तो, ठीक है। हेजी बार बार हेजी समझे के कोशिश करिए, ठीक बा। चलो बाकी आगे क्लास में मिलेंगे।